सर्दियों की यखबस्ता रात थी। शहर के मुजाफात में वाक़ई एक छोटे से गांव की मस्जिद में आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। मस्जिद के अंदर एक अजनबी शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर वक्त के गहरे नकूश और आंखों में बेपनाह उदासी थी। गांव के लोग अजनबी को हैरत से देख रहे थे। वो न किसी से बात करता, न किसी को जानता था। वो दिन भर मस्जिद में रहता और रात को तन्हा दुआ करता। गांव के इमाम साहब ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस मुस्कुराकर खामोश हो जाता। उसके अंदाज में ऐसी शाइस्तगी थी कि कोई उससे ज्यादा सवाल न कर सका। एक दिन इमाम साहब ने हिम्मत करके पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजनबी ने आ भरी और कहा, मैं एक गुनाहगार हूँ, अपने रब की तलाश में हूँ। इमाम साहब ने नरमी गांव में उस अजनबी के बारे में चहमेगोइयां होने लगे। कुछ लोग उसे वली समझते तो कुछ उसे शक की नजर से देखते, लेकिन वो सबकी बातों से बेनियाज था। एक रात गांव के बच्चे मस्जिद में खेल रहे थे कि अचानक एक बच्चा मस्जिद की छत से गिर गया। गांव वाले परेशान हो गए। अजनबी फौरन बच्चे के पास आया, उसे उठाया और कुछ पढ़कर उस पर दम किया। हैरत की बात यह थी कि बच्चा फौरी तौर पर ठीक हो गया। गांव वाले शशद्र रह गए, लेकिन अजनबी ने कहा, यह मेरा कमाल नहीं, ये मेरे रब की ताकत है, मैं तो सिर्फ उसका वसीला हूँ। इस वाक़ये के बाद गांव वाले अजनबी के करीब आने लगे। वो इनसे नर्म लहजे में बात करता और हमेशा उन्हें नेक अमाल की तलकीन करता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने अजनबी से पूछा, बेटा तुम्हारी आंखों में जो दुख है वो किसका है? अजनबी ने कहा, ये एक माँ का दुख है जिसका बेटा गुम हो गया हो। अजनबी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ लेकिन मेरा बेटा नहीं, मेरा ईमान गम हो गया था। गांव वाले उसकी बात समझ न सके, लेकिन वो जानते थे कि उसके दिल में कोई बड़ा राज छिपा है। एक रात अजनबी ने इमाम साहब से कहा, मुझे दुआ के लिए एक खास वक्त चाहिए, कोई मुझे न रोके। इमाम साहब ने हामी भर ली। रात के आखिरी पहर अजनबी ने मस्जिद में सजदे में गिर कर रोते हुए दुआ की, आए मेरे रब, अगर तूने मुझे माफ न किया तो मैं कहीं का न रहूंगा। गांव के कुछ लोग छिप कर ये मंजर देख रहे थे। अजनबी की दुआ में ऐसी तासीर थी कि उनके दिल भी पिघलने लगे। दुआ के बाद अजनबी मस्जिद से बाहर निकला। गांव के लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। वो बोला, मेरा वक्त आ गया है। अगले दिन गांव वाले मस्जिद में गए तो अजनबी को वहां न पाया, वो कहीं गायब हो चुका था। गांव वाले हैरान थे कि वो कौन था। एक बुजुर्ग ने कहा, शायद वो हमें ईमान की ताकत दिखाने आया था। इस वाकये के बाद गांव के लोग ज्यादा नेक और खुदा की तरफ रुजुआ करने लगे। अजनबी की दुआ और उसकी मौजूदगी ने उनके दिलों में ईमान की रोशनी भर दी थी।